करना एक चीज है नेटवा खतवा सब जान है तो भाई वाहिनी है जान है हो गया रिकॉर्ड करना था ना इसमें। हाँ एवं हमरा में रिकॉर्ड चलो स्टार्ट कीजिए हो गया। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज बैठा हूँ होटल में, जिस होटल में दीपक जी स्टे किए हुए हैं। और दीपक जी, सबसे पहले तो आपको चोट लगी वो बात अलग है, लेकिन आप हैं कैसे, सो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, स्वास्थ्य बिल्कुल मेरी अच्छी है, आप लोग देख रहे होंगे। थोड़ा सा पीड़ा में मैं ज़रूर हूँ, दर्द हो रही है, लेकिन ठीक हूँ। ठीक है दीपक जी, आपको जो है सो चोट कैसे आई? जब विधानसभा की ओर हम लोग बढ़ रहे थे प्रशांत किशोर जी के साथ, हम सभी साथी, तो वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था। तो आगे हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, पुलिस ने रोका तो वो कहा कि भैया आप लोग यहाँ से लौट जाएं या फिर अपने अलग रास्ते चले जाएं। हमने कहा भैया शांतिपूर्वक हम लोग आए हैं, मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं, कुछ नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं जाए, तो इसी बात बतौल में हो गई, बातें बढ़ने लगी। तो पुलिस ने ही बैरिकेडिंग को थोड़ा सा वो पुश किया, जिस कारण से हमारे साथी प्रशांत जी के साथ में जो थे, हम सब ने थोड़ा सा उस पर जाके जो गिर गया, तो वही गिरा तो बैरिकेडिंग गिर गया जो गिरी। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ती चली गई। बैरिकेडिंग से चोट लगी है या डंडे से? नहीं, मुझे तो चोट लगी डंडे से। बैरिकेडिंग गिरा तो प्रशांत जी आगे बढ़े, तो हम लोग साथ में थे। तो पुलिस ने आया और अंधाधुंध जिसे कहते हैं, आंख बंद करके, ब्लैंक जिसे कहते हैं, लाठी वो चलाने लगे। तो लाठी चलाए तो पहले मुझे कंधे पे लगी, तो उसका दर्द मुझे एहसास तो हुआ जरूर, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो फिर दूसरी लाठी मुझे लगी तो वो सर पे लगी। जो सर पे लगा तो मुझे चक्कर सा लगा, वो चक्कर आने लगा, तो मैं गिरने लगा। तो उस समय हाथ दर्द के चलते तो मैंने सर पे ऐसे हाथ रखा, यहाँ पे जो आप लोग दिख रहे होंगे टका लगा हुआ है। तो जैसे ही फिर थोड़ा सा ठीक, मैं नॉर्मल सा स्ट्रॉन्ग हुआ, मैं खुद में खड़ा हुआ, तो मेरा हाथ पूरा खून से लथपथ था। पूरा शर्ट आप देख रहे होंगे, पूरा शर्ट लथपथ था, तो कपाट फट गया था मेरा, वो काफी फटा था, 1.5 इंची तक लगभग फटी थी। इस फटने में 4 टाकाएं लगी। 4 टाका लगा। और उसके बाद आप जो है सो शेखपुरा हाउस भी गए? बिल्कुल। हाँ, उसके बाद ट्रीटमेंट कहाँ कराया आपने? ट्रीटमेंट हमारे साथियों ने, जो हमारे साथी है, दोस्त है, वो हमें वहाँ से लेके चले गए। वहाँ पे एक मेडिकल वाले थे जो हमारे साथ में ही चल रहे थे, तो उन्होंने लेके आया। जो स्टार्टिंग का होता है ट्रीटमेंट, उन्होंने मुझे किया। फर्स्ट एड करवा लिया? फर्स्ट एड, फर्स्ट एड हुआ। उसके बाद हमारे साथी ने अपनी गाड़ी में ले जाकर एक प्राइवेट अस्पतालों में ने वहाँ पे ये सारी चीजें करवाई। सही बताइएगा, संवैधानिक ढंग से गए थे, तौर तरीके से थे, या क्या कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, सत्याग्रह जिसे नाम दिया महात्मा गांधी ने, सत्य के लिए आग्रह अगर आप करने गए तो बर्बरता पूर्वक अगर लाठीचार्ज हुई है तो इसमें दोषी कहीं न कहीं सरकार हो जाएगी। बिल्कुल सरकार दोषी, शासन और प्रशासन दोनों, शासन प्रशासन पक्ष में सब दोषी है। इस बात को आप समझे। शस्त्र तो चल ही रहा, वहाँ पे सारे मंत्री संतरी सब तो बैठे हुए हैं। हाँ। बिल्कुल बैठे हो। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, मैंने भी आपसे कुछ देर पहले बताया, हम लोग शांतिपूर्वक चल रहे थे, जा रहे थे। हमारी तरफ से एक कंकर तक नहीं फेंका गया, हमारे ओर से एक कंकर तक नहीं फेंका गया, लेकिन उन्हीं की गलतियों से बैरिकेड गिरा। और बैरिकेड गिरने के बावजूद उसके बाद अंधाधुंध उन्होंने लाठी हम सब पे बरसाना शुरू कर दिया था, जो कि वीडियो फोटो खूब वायरल हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। कौन पुलिस थी वहाँ? 2 तरह की पुलिस देखी गई है, नॉन बैच और बैच वाला। कौन था, बैच वाला या नॉन बैच वाला? मैं इस बात को ध्यान नहीं दिया हूँ कि इतनी भीड़ थी, लाठीचार्ज हुई थी, तो मुझे इस बात में ध्यान नहीं दे पाया किसके बैच है या नहीं है। लेकिन वर्दी में वो सारे लोग थे, यूनिफॉर्म में थे, जो बिहार पुलिस का टैग लगा हुआ था। बिहार पुलिस के टैग में कहीं बाहरी लोग भी तो हो सकते हैं? अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, बाहरी लोग है क्या है नहीं है, वो बिहार सरकार जाने, बिहार सरकार के प्रशासन जाने क्या इस तरीके का होता है या नहीं होता है। वो इनकी सवाल जवाब वो शायद आपको बिहार सरकार आप पब्लिक के डोमेन में क्या रखना चाहते हैं, कैसी बात रखना चाहते हैं, अपनी जज्बातों को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।
मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से, अगर कोई युवा, मैं भी युवा हूँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबी क्या होती है बखूबी मुझे पता है, मैं उस चीज से निकला भी नहीं हूँ, मैं उस चीज में, उस परिस्थिति में मैं रह रहा हूँ, और मैंने पूरे उत्तर बिहार भ्रमण किया है जन स्वराज पद यात्रा के तहत, तो मुझे पता है गरीबी क्या है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, शोषित वंचित समाज से आते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं भी शोषित वंचित हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ गरीबी क्या चीज होती है। तो मैं युवा हूँ, मैं अपने हक के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बना था, प्रदर्शन का हिस्सा बना था, इसमें अपनी हक मांगने में गया था उनके प्रशांत किशोर जी के साथ, जन स्वराज मुहिम के साथ। तो हम लोग को वो हक के बदले लाठी दिए हैं। लाठी, बिहार मतलब लोकतंत्र के जननी बिहार है, वो बिहार सरकार ने लाठी तंत्र बना रखा है, एक तानाशाही सरकार है। बताइए, हम अपने हक मांगने जा रहे तो मुझे लाठी वापस दे रहे हैं, वो भी लाठी वापस क्या, पैर हाथ पे नहीं सर पे दे रहे हैं, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती थी। आप सोचिए, सर पे मारने का, कोई आपस में झगड़ा होता है, सर पे मार देता है तो कहता है हाफ मर्डर में उसकी गिनती आती है जी, कहते हैं ना हाफ मर्डर में गिनती आती है। तो ये हाफ मर्डर ही हुआ एक लेवल से। बिहार सरकार के प्रशासन ने तो हाफ मर्डर किया, मुझे बिल्कुल किया ना हाफ मर्डर। ये अगर वो सही जगह अगर लगी होती, गलत जगह अगर लगी होती तो शायद मैं आप सबके सामने अभी बोल नहीं हो पाता, मैं बोल नहीं पाता, शायद हो सकता था कि दिवंगत हो जाते। बिल्कुल, आज वो साइड में लगी है, 1.5 इंची लगभग हमारा सर फटा है, खून सर से लथपथ बह रहा है, उस भी हालत में हम खड़े होकर डटे हुए हैं अपने हक के लिए। लेकिन तब उसके बाद हमारे युवाओं ने, आप भी शायद वहां पर थे, आपने देखा है, हमारे साथी ने वहां से लेकर चला है, हॉस्पिटल लेके गए हैं, क्योंकि अगर मैं वहां से हिलता नहीं शायद मेरा कंडीशन बिगड़ सकता था। अच्छा, खून इतनी गिर चुकी थी। सर फटने के बाद जब पता चला आपको, चाहे प्रशासन ने उसके बाद भी आप पर लाठीचार्ज, प्रशासन तो जिस गाड़ी से मैं हॉस्पिटल जा रहा था उस गाड़ी को तो प्रशासन जा ही नहीं दे रहा था। जब उस प्रशासन में मैंने चिल्लाया, इस हालत में खून की जो लथपथ में था मेरा सर हाथ पूरा, मैं उस प्रशासन में चिल्लाया कि तुम्हें दिख नहीं रहे, तुम लोगों ने मुझे मारे हो और तुम ही और हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे हो, तो तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी सरकार, हम सबकी सरकार चाहती क्या है? गरीब की शोषित करना, मारना चाहते हो? अपनी हक लड़ना है तो यही करना चाहते हैं क्या? तो उस प्रशासन ने जाकर, उस एक महिला ने आई थी, तो उस बैरिकेडिंग महिला खुद ही हटाई थी, तब उस गाड़ी को आगे ड्राइवर लेके बढ़े थे हॉस्पिटल की ओर। कैसी शासन तंत्र है, कैसी प्रशासन है जो हर एक मुद्दे को लाठी से दबाने का प्रयास करती है। आपने इससे पहले अनेकों बार, क्योंकि ये इस 20 साल में 87 से 88 बार, मतलब 88वां बार था जो प्रहार करने से नहीं चूकती है। आशा हो, जीविका हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या स्टूडेंट हो, बच्चे हो जो शिक्षा ग्रहण करने चलते हैं। जबकि जुडिशियरी का जो एग्जाम अभी हुआ था बीपीएससी वाले में, उसमें भी देखा गया कि सरकार का ये तंत्र, लाठी तंत्र, पुरजोर से काम की, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, आप लोग हम लोगों के कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद।